Yes, trending about the eve of adventure, the Renaissance voyages of discovery rank as one of history's two or three most important phenomena in terms of the effect on the modern world in roughly 2 centuries from about 1420 1620. The use to find new lands beyond Europe led to an unprecedented increase in knowledge about this planet. Discovery led to colonization and settlement to overseas commitments that influenced the rise and fall of nations in Europe. It brought new wealth, new products, new opportunities, new problems, new ways of thinking, and it led to the creation of new nations. तो गर्ल्स द ईव ऑफ एडवेंचर ईव मीन्स टाइम और इवनिंग ठीक है एडवेंचर जैसे हम किसी पर एडवेंचर करने जाते हैं जैसे हम ट्रिप पर जाते हैं हमारा एडवेंचर हो जाता है ओके तो रेनेसांस यानी रिबॉर्न और रीबर्थ यानी जो चेंज आया था उस दौर में ठीक है तो रेनेसांस का जब दौर था जिसमें चेंज आया था वो दो बिटवीन टू जो है सेंचुरीज में वो चेंज आया था 1422 1620 इस सेंचुरीज में यूरोप में एक लैंड ढूंढने की कोशिश की जो कि हमारी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए किसके बारे में प्लेनेट के बारे इंक्रीज यानी बढ़ाना ठीक है तो जब उन्होंने न्यू लैंड ढूंढी तो वहीं पर कॉलोनाइजेशन बनाई और सेटलमेंट हो गए और जो बाहर वाले मुल्क थे ठीक है तो वो मतलब कमिटमेंट में वो यूरोप वाले जो नेशन हैं वो ऊपर भी जा रहे थे गिर भी रहे थे उनके पास न्यू न्यू वेल्थ आ गई न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली फ़ायदे यानी कि न्यू दौलत मिली उनको चीज़ें मिली अपॉर्चुनिटीज़ फ़ायदे मिले और प्रॉब्लम्स भी आए और नए नए सोचने के तरीके भी ढूंढ लिए एंड उन्होंने नई एक कौम बनाने की क्रिएशन भी की ठीक है The exploits of the man whose name evoked the age of exploration, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, and many others, have become so familiar that really occurs to anyone to ask with events instead of occurring. For example, in the 12th or the 13th century, and why did the initiative come from Western Europe? Why not from one of several other relatively advanced civilizations, China, India, and Japan in Asia, Islam in Africa, the Middle East and parts of Europe, the Aztecs, Inca and Maya and the Americans, all these possess large territories, great wealth and level of civilization in some respects equal to, if not superior to those of the European nations, yet leadership in exploration was taken by Portugal, Spain, England, France and the Netherlands, almost to the exclusion of all other lands. तो ये जो है मज़े का पैराग्राफ है इसमें ये है कि कुछ लोग थे जो कि एक ढूंढने की कोशिश में थे ये सारे नाम हैं जो कि ये थे ठीक है वास्को दा गामा क्रिस्टो फ्लोर कोलंबस फर्दिना मैगेलन और भी अदर थे ठीक है तो इन्होंने जो है एक्सप्लोरेशन ये की कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन ये हैं कि जो है वो जो ढूंढे गए ठीक है जो ढूंढे गए वो रेनेसांस के दौर में ही क्यों यानी कि 12th या फिर 13th सेंचुरी में ही क्यों और क्यों यूरोप में से ढूंढे गए जो कि एडवांस सिविलाइजेशन जो इनके भी भर से मतलब इनसे भी बढ़कर बहुत अच्छी अच्छी सिविलाइजेशंस थी उनमें से क्यों नहीं जैसे जापान एशिया इस्लाम इनमें से क्यों नहीं अमेरिका से क्यों नहीं आखिरकार सिर्फ यूरोप से ही क्यों तो ये एक पजल बन चुका था यानी बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम बन चुका था ये सवाल ठीक है तो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जो ग्रेट वेल्थ और जो लेवल ऑफ यानी कि उनकी लेवल भी बड़ी थी अच्छी खासी दौलत भी थी जो कि अदर कंट्रीज़ में भी थी यूरोपियन से एडवांस में थी तो आज भी जो लीडरशिप है वो इस एक्सप्लोरेशन में ढूंढ रही है कि आखिर क्यों ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों वो कहाँ से सोल्व करने की कोशिश करी यहाँ से और भी लैंड्स हैं जो कि यहाँ पर हमारा एक्सक्लूजन सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन देयर वाज अ वेरी special quality about the needs, the skills, and the imagination of Europeans in the age of that sent them searching of the globe. Globe Renaissance Europe needed precious metals and spices. While individual merchants had sought for gold and silk, pepper and cloves in the Far East during the Middle Ages,
It was only in the 15th century that government joined in the search. This was not due merely to greed. Europe was genuinely desperate for metal to make into coin. Its own gold deposed were unable to cope with the demand. Without ample supplies of coin there could be no real expenditure or comical financial transaction. इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी उनकी, उनके पास स्किल्स थी, ठीक है, यूरोप के पास। तो उस जो दौर में है ना वो ग्लोब सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। और रेनेसांस यानी रेनेसांस के दौर में यूरोप में जो है ना मेटल्स और स्पाइसेस की ज़रूरत थी। तो मर्चेंट्स ने ना एक गोल्ड और सिल्क पेपर ढूंढा, ठीक है, कहाँ से ढूंढा, फार ईस्ट से ढूंढा। बीच वाले दौर में 15th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने भी ज्वाइन किया सर्चिंग करने के लिए। तो ये इन्होंने इसकी वजह से नहीं ढूंढा, लालच नहीं थी उनके पास, ठीक है। यूरोप जो था वो जेन्युइनली मेटल ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक कॉइन बना सके, इट्स ओन गोल्ड, ठीक है, तो वो अपना गोल्ड खुद बना सके। पर उनके पास इतना गोल्ड तो नहीं था कि उनकी डिमांड पूरी हो सके, तो सप्लाई भी नहीं थी इतनी कॉइन की। तो उन्होंने रियल बनाने की कोशिश की ताकि फाइनेंशियल ट्रांसक्शन हो सके, यानी कि फैल सके दुनिया में ये कॉइन्स, क्योंकि गोल्ड ऑफ कोर्स बहुत कम होता था। तो उन्होंने कॉइन बनाने की इसलिए कोशिश की। तो बलियन वाज नॉट जस्ट वेल्थ बट द मीन्स ऑफ थिंग। तो बलियन जस्ट दौलत नहीं होती पर हमारी वेल्थ भी होती है। तो गाइस बाकी कल पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।